We're getting in big breaking news coming in. Sources tell Times Now that the Modi government may put a check on the powers of Waqf boards to designate any property as a Waqf asset. Sources say that the cabinet on Friday evening cleared around 40 amendments in the Waqf Act, and as per the proposed amendments, the claims on the properties made by the Waqf boards will be mandatorily verified. Similarly, mandatory verification has also been proposed for the disputed properties of the Waqf board. Sources say that a bill to amend the Waqf Act is likely to be introduced in the parliament next week. So a lot expected. Modi government is likely to keep a check on the powers of the Waqf board to make any property as a Waqf asset. In fact, big changes are also expected, with sources saying that in the cabinet meeting around 40 amendments have been proposed, and as per these amendments, the claims on the properties of the Waqf board will be verified by the government. So all the properties that are owned by the Waqf will be mandatorily verified. My colleague Amit Kumar is joining us with this big inside scoop. Amit, what are the details? What are the changes that are likely to be brought in? देखिए, जो जानकारी मिली कि दो चीजें हैं जिसपे सबसे महत्वपूर्ण है, जो करीब 40 प्रस्ताव दिए गए हैं, जो बदलाव के संशोधन प्रस्ताव आप कह सकते हैं, उसमें दो महत्वपूर्ण है कि जो भी वक्फ बोर्ड जो भी संपत्ति पर दावा करेगा, प्रॉपर्टी पे दावा करेगा कि वो अब वक्फ बोर्ड का हो गया है, उसकी जांच होगी, उसकी वहां पर पूरी इंक्वायरी की जाएगी, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। दूसरी चीज कि अभी तक जितने विवादित प्रॉपर्टीज है, करीब 8.5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, और उसमें करीब 9,70,000 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड में आता है। तो उसमें कई प्रॉपर्टीज विवादित हैं, और इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था, जब स्मृति ईरानी मंत्री थी तो कई लोग आकर उन्होंने इस बात की जिक्र भी किया था कि ये प्रॉपर्टी विवादित है, उनसे जबरदस्ती लिया गया है। तो ये भी इस संशोधन में एक प्रस्ताव है कि जो भी पुराने विवादित जमीन है उसकी जांच होगी, उसके सत्यापन होगा, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को बहुत ही मजबूत कर दिया था, और पिछले कई सालों से ये हमेशा आरोप लगा है वक्फ बोर्ड का कि उन्होंने जबरदस्ती जमीन को अपने नाम पे कर लिया है, या फिर कई ऐसी जमीन है जिसको वक्फ बोर्ड ने कहा कि उनका दावा है, और इसके बाद जो जिसका जमीन था वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि नियमों में बहुत बदलाव कर दिया था कि अब वक्फ बोर्ड पे ही सीधा अगर अपील भी करेंगे तो वक्फ बोर्ड के सामने अपील करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जमीन जो है लगातार उनके हाथों से निकल रही थी, तो इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। सोर्सेस कह रहे हैं कि जो शुक्रवार को कैबिनेट हुआ है इसमें इसको लेकर चर्चाएं हुई हैं, कुछ जो प्रस्ताव है वो पारित, उसको मुहर लग गई है आने वाले वीक में, और हो सकता है कि 5 तारीख को 5 अगस्त, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, 2019 में 5 अगस्त को ही आपको याद होगा 370 का हटाया गया था, अगले 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजन हुई थी। तो ये सोर्सेस कह रहे हैं कि आने इस हफ्ते आ सकता है संशोधन जो बिल, और 5 अगस्त को भी आ सकता है, जो सोमवार है, कल का दिन है। Okay, all right. So there was an official briefing on Friday on the cabinet decision, but it did not really mention any move on this. It's likely to be introduced in the parliament, but also, Amit, in the parliament we're seeing fireworks already. The opposition has been cornering the centre time and again. So this time, with the reduced numbers as well, it is going to be a slightly tougher for the centre to bring in any changes.